16वीं ईस्वी का वो समय जब आगरा का लाल किला एक रहस्यमय घटना का गवाह बना। एक महान संत और उनकी अडिग भक्ति ने बदल दिया था इतिहास का एक अध्याय। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि किले में हजारों बंदरों ने तबाही मचा दी? कौन था वो भक्त जिसने संकट को हराकर लिखी अमर गाथा हनुमान चालीसा? यह कथा है भक्ति, शक्ति और चमत्कार की। यह गाथा है हनुमान जी की अनंत कृपा की। रात का अंधकार अपने चरम पर था। आगरा की गलियों में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। साल 16वीं ईस्वी का यह वही समय था जब भारत में बादशाह अकबर का शासन था। गोस्वामी तुलसीदास भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों और महान संत मथुरा के यात्रा पर निकले। दिन भर के सफर के बाद उन्होंने रात के लिए आगरा में अपना पड़ाव डाला। जैसे ही आगरा के लोगों को खबर मिली कि तुलसीदास जी यहाँ आए हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन यह खबर केवल आम जन तक सीमित नहीं रही, यह बादशाह अकबर तक पहुंच गई। अकबर ने अपने सबसे विश्वस्त मंत्री बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, यह तुलसीदास कौन है जिनके बारे में लोग इतनी बातें कर रहे हैं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पना, यह वही संत हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। वे भगवान राम के महान भक्त हैं और लोगों के बीच उनकी ख्याति गंगा की तरह पवित्र और विस्तृत है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, क्या वे मेरे दरबार में आ सकते हैं? अकबर ने अपने सैनिकों को तुलसीदास जी के पास एक निमंत्रण पत्र लेकर भेजा। सैनिक तुलसीदास जी के पास पहुंचे और विनम्रता पूर्वक अकबर का संदेश सुनाया। लेकिन तुलसीदास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल भगवान श्री राम का सेवक हूँ। मेरा किसी राजा या बादशाह से कोई काम नहीं। मुझे क्षमा करें, मैं उनके दरबार में नहीं आ सकता। सैनिकों ने यह उत्तर अकबर तक पहुँचाया। तुलसीदास जी का यह उत्तर सुनकर अकबर क्रोधित हो गया। उसका अभिमान आहत हुआ और उसने आदेश दिया कि तुलसीदास जी को गिरफ्तार करके लाल किले में पेश किया जाए। तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़कर लाल किले में लाया गया। उनके चेहरे पर कोई डर या क्रोध नहीं था। वे पूरी तरह शांत थे, मानो हर परिस्थिति को उन्होंने भगवान की इच्छा मान ली हो। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, तुलसीदास, लोग कहते हैं कि तुम करिश्माई हो। अगर यह सच है तो यहाँ हमारे सामने अपना चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास ने गहरी नज़रों से अकबर की ओर देखा और उत्तर दिया, जहाँ पना, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं केवल भगवान राम का भक्त हूँ। चमत्कार करना मेरे बस की बात नहीं है। यह उत्तर सुनकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने आदेश दिया कि तुलसीदास जी को काल कोठरी में डाल दिया जाए। काल कोठरी में अंधेरा और सन्नाटा था। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण करना शुरू कर दिया। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार भगवान राम और हनुमान जी का आवाहन कर रहे थे। कहते हैं कि जब सच्चे मन से अपने इष्ट का स्मरण करते हैं तो ईश्वर स्वयं उनकी सहायता के लिए आते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तुलसीदास जी ने अपने व्यथा को कागज पर उतारना शुरू किया। उनके हाथ स्वतः चल रहे थे। हर चौपाई के साथ उनका विश्वास और बढ़ता जा रहा था। उन्होंने उन 40 चौपाइयों को लिखा जो आज हनुमान चालीसा के रूप में प्रसिद्ध है। इसी बीच अगली रात आगरे के लाल किले में कुछ असाधारण घटित हुआ। अचानक हजारों बंदरों का झुंड लाल किले पर टूट पड़ा। यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह बंदर मानो किसी अदृश्य शक्ति के आदेश का पालन कर रहे थे। बंदर किले के हर हिस्से में फैल गए। उन्होंने किले की खिड़कियां, दरवाजे और बागीचे को तहस नहस कर दिया। सैनिकों ने बंदरों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। किले में त्राही त्राही मच गया। अकबर भी इस संकट से भयभीत हो गया और भयभीत होकर बीरबल के पास पहुंचा। अकबर ने घबराते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? ये बंदर क्यों हमारे किले पर हमला कर रहे हैं? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहां पना, यह कोई साधारण घटना नहीं है। आपने
तुलसीदास जी को अन्यायपूर्वक बंदी बनाया है। ये भगवान राम और हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। यह सब हनुमान जी का प्रकोप है। अकबर तुरंत अपने निर्णय पर पछताने लगा। उसने आदेश दिया कि तुलसीदास जी को तुरंत काल कोठरी से रिहा किया जाए। तुलसीदास जी को जैसे ही रिहा किया गया, बंदरों का झुंड धीरे धीरे गायब हो गया। पूरे किले में शांति छा गई। यह दृश्य देखकर अकबर भी अचंभित रह गया। तुलसीदास जी ने अकबर से कहा, जहां पना, मैं तो केवल भगवान का नाम लेता हूँ। यह सब उनकी ही कृपा है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तुलसीदास जी ने जो 40 चौपाइयाँ लिखी थी, वे हनुमान चालीसा के रूप में अमर हो गई। उन्होंने अकबर को समझाया कि यह पाठ संकट और विपत्ति के समय मनुष्य की रक्षा करेगा। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इसका पाठ करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अकबर ने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मथुरा तक भिजवाने की व्यवस्था की। इस घटना के बाद तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा पूरे भारत में विख्यात हो गया। यह आज भी भक्तों को संकटों से दूर करने का माध्यम है।